अजीज़ तलबा एंड वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। अल्काइल हिलाइड एंड एमाइन हमारा स्टार्ट है। एमाइन कह दे, अमीन कह दे, आपकी मर्ज़ी है। लेक्चर 26 इस पर मौजूद है। 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन की जो प्ले लिस्ट में तैयार कर रहा हूँ उस पर लेक्चर 03 है। इससे पहले मैंने लेक्चर E1 मैकेनिज़्म को समझाया, उस पर मैंने लेक्चर 01 लिखा था। कोशिश थी कि दूसरा लेक्चर उस पर हो जाए, लेकिन उसमें सारी बातें तकरीबन जितनी हमें ज़रूरत थी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और MD कैट पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने पढ़ ली थी। E2 मैकेनिज़्म को हमने देखना है। E2 मैकेनिज़्म जो हमारे पास मौजूद है इसको हमने चेक करना है। इस पर लेक्चर 01 है, हो सकता है ये एक ही लेक्चर हो, दूसरे लेक्चर आएंगे तो उसके साथ इसको ऐड करते रहेंगे। तो बहरहाल ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। E2 मैकेनिज़्म को हम तफसीलन आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ रिलेटेड जितने भी लिंक हैं, खुसूसन जो है SN1 है, SN1 मैकेनिज़्म है उसका लिंक भी दे दूंगा, SN2 मैकेनिज़्म है उसका लिंक भी दे दूंगा, E1 मैकेनिज़्म है उसका लिंक भी दे दूंगा। कार्बोकेटाइन हो गया या रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन है, उसमें मार्कविनकॉफ रूल है, उसको हम देख लेंगे। ये सारे कुछ लिंक्स हैं इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड हैं, मैं आपको साथ दे दूंगा। कोशिश करें कि मुकम्मल इस सीरीज़ को देख कर आएँ तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। सीरीज़ नहीं देख रहे तो कम अज़ कम ये लिंक्स वाले जो टॉपिक्स मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर चेक किया करें और उनको देख कर इस टॉपिक की तरफ आएँ तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। बहरहाल बहुत सारी बातें जितनी भी हैं यहाँ पर सारी क्लियर कर दूँगा। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। हमारे पास जो ये रिएक्शन है E2 रिएक्शन जो हमारे पास पाया जाता है, इसमें हमने क्या किया है कि हमने एक अल्काइल हिलाइड ले रखा है। अल्काइल हिलाइड आपकी किताब ने एक अल्काइल ले रखा है। ये मैं ले रहा हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये मैं ले रहा हूँ। इसके साथ हालोजन अटैच है। यहाँ पर जो आपकी किताब ने हालोजन अटैच किया हुआ है वो ब्रोमीन है Br, ठीक है। और यहाँ पर जो है H अटैच है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकूँ, थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये जो है थोड़ी आवाज़ का मसला रहेगा, मुझे ज़ुकाम है तो थोड़ा आप इसको बर्दाश्त करें। CH2 ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर Br अटैच है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने H को अटैच किया हुआ है, ठीक है। H को क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब बेटे जी ये मेरे पास मैंने एक अल्काइल हिलाइड ले रखा है, अल्काइल हिलाइड, ठीक है। अल्काइल हिलाइड मैंने ले रखा है और मैं चाहता हूँ कि इसका रिएक्शन करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है टेम्परेचर को हाई रखना है। पहली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टेम्परेचर जो मैं लूँगा वो उसको हाई रखूँगा, हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। और टेम्परेचर जब हाई है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। एंडोथर्मिक पहली बात MD कैट के निकल आई, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। टेम्परेचर को तकरीबन जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखेंगे, नियरली तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को हमने क्या रखना होगा। ये बात याद रख लें। यहाँ पर जो है हमने स्ट्रांग बेस लेनी है KOH। अच्छा, जब मैंने आपको अल्कीन पढ़ाया था ना, अल्कीन की प्रिपरेशन, उधर मैंने आपको पढ़ाया था डिहाइड्रोहालोजिनेशन इन अल्काइल हिलाइड। वो भी चेक करें, यूट्यूब पर जाएं, अल्कीन @केमिस्ट्री वाला 120 लिखें, आपको मिल जाएगा। डिहाइड्रोहालोजिनेशन केमिस्ट्री वाला 120 लिखे, ये आपको मिल जाएगा। उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ पर मैंने इसकी बात की थी। अब बेटे जी यहाँ पर हमने KOH लेना है, स्ट्रांग बेस। ये हमारे पास स्ट्रांग बेस होगी, स्ट्रांग बेस ST, इसको मैं स्ट्रांग ST लिख रहा हूँ, बेस, स्ट्रांग बेस लेना है। अच्छा ये बेटे जी सॉल्वेंट यहाँ पर अल्कोहलिक लेना है हमने, अल्कोहलिक सॉल्वेंट हमने लेना है। ये बेटे जी MD कैट से याद हो, अल्कोहलिक सॉल्वेंट आपने लेना है। अल्कोहलिक सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट का हम लव यूज़ करते हैं पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट हम इसको कहते हैं, पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट, ए
प्रोटेक सॉल्वेंट हम इसको कहते हैं, वो सॉल्वेंट जो इसके अंदर जो है ना ये प्रोटॉन को रिलीज़ नहीं करता, पानी की तरह प्रोटॉन को रिलीज़ नहीं करता, पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट है। ये इस सॉल्वेंट की मौजूदगी में फ़ायदा ये होगा कि ये बेस बतौर ये जो है स्ट्रांग बेस के काम करेगी। ये निक्लोफाइल भी तो है ना, इसमें OH मौजूद है, निक्लोफाइल की तरह भी काम कर रहा है KOH, लेकिन हमें स्ट्रांग बेस चाहिए। तो ये पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट हम लेते हैं ना, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बतौर एक्ट करती है स्ट्रांग बेस के, ना कि निक्लोफाइल के। अगर निक्लोफाइल की तरह एक्ट शुरू कर देना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने SN1 पढ़ाया था, SN1 उसमें मैंने H2O को लिया था सॉल्वेंट। जब H2O को सॉल्वेंट लिया था ना बेटा जी, तो यहाँ पर ये जो थी ना, यहाँ पर बतौर ये निक्लोफाइल ज़्यादा होता, बेस कम होता। अब यहाँ पर जब पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट लिया है तो ये बतौर बेस से ज़्यादा है, निक्लोफाइल कम है, बेस से ज़्यादा है, स्ट्रांग बेस ज़्यादा है, निक्लोफाइल कम है। तो ये OH आयन पैदा होंगे, स्ट्रांग बेस है, लेकिन निक्लोफाइल की तरह काम नहीं करेंगे, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेंगे। इसलिए ये कंडीशन आ जाए ना KOH अल्कोहलिक, समझ जाओ एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो बेटे जी क्या होगा, अब यहाँ से जो OH है, OH ये स्ट्रांग बेस OH देगी। ये जो OH है, ये OH, इसको तो मैं ऐसे कर लूँ ऊपर से, ये जो OH है, ये OH यहाँ से जो है पीछे से अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। ये यहाँ पीछे से अटैक होगा, पीछे से अटैक को कहते हैं एंटी एलिमिनेशन। ये अटैक पीछे से होता है, एंटी एलिमिनेशन होगा, पीछे से अटैक होगा ये। और पीछे से अटैक होने के बाद सूरत हाल क्या बनेगी, एक ही स्टेप के अंदर ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, एक ही स्टेप के अंदर। अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ लिख सकूँ, यहाँ ये जो है ना CH2, यहाँ पर मैंने H लिया हुआ है, यहाँ CH2, यहाँ पर मैंने Br लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारी की सारी जो कंडीशन थी वो मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, जितने भी रिएजेंट्स मैंने इस्तेमाल करने थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिए। तो क्या होगा, यहाँ से जो है ये H और Br ये निकलेगा, ये H और Br यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ये, ठीक है। और बेटे ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी आपके पास बन जाएगा इथीन, आपके पास बन जाएगा अल्कीन, ये बन जाएगा, ये फ़ायदा होगा आपको। तो बेटे जी यहाँ से जब ये अटैक करता है ना ये अब बेटे जी यहाँ पर जो है अटैक करने के बाद सूरत हाल तो ये बनेगी, ये बेस इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको एंटी एलिमिनेशन कहते हैं। बेटे हम कैट के लिहाज से इन कंडीशन को याद रखें, जितनी भी कंडीशन है आपने सारी इनको याद रखनी है, आपने MD कैट के लिहाज से इसको याद रखना है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आपने MD कैट के लिहाज से इसको याद रखना है। इसके अलावा आप कहीं पर भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, JEE है, मेन है, कोटा है, ये सारी बातें वहाँ पर भी आ रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं। इनको सारी बातों को दिमाग में मद्देनज़र रखते हुए बेटा जी आपने क्या करना है, अब बेटा जी मैं कर देता हूँ इसका सूरत हाल क्या बने। इसकी जो सूरत हाल हमारे सामने बनना शुरू हो जाती है ना, वो कुछ इस तरह बनती है कि यहाँ से ये जो बांड है, ये बांड जो है, ये जब इसके ऊपर अटैक करता है ना, ये बेस की तरह काम कर रहा है। अगर बेटे जी मैं इसको यहाँ से ले लूँ, बेस ले लूँ, इसको बेस ले लूँ, क्या ले लूँ, बेस, ये मैं बेस को ले रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ अटैक करेगा, बात समझ आ रही है। इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से ये निकल, यहाँ से इसको अपने साथ मिलाएगा और उसी वक्त में ये टूटेगा। ये बेस इस पर अटैक करेगी ना, ये इसको अपने साथ मिलाएगा, उसी वक्त ये टूटेगा। एक ही स्टेप के अंदर, सिंगल स्टेप के अंदर ये होगा। सिंगल स्टेप के अंदर क्या सूरत हाल बनेगी आपके पास, सूरत हाल ये बनेगी कि ये जो बेस है, बेस इसने हाइड्रोजन आयन को अपने साथ मिला लिया और साथ में ब्रोमाइड आयन निकला फौरन ही, ये ब्रोमाइड आयन, और बेस ने इसको अपने साथ मिला लिया, ठीक है।
और बेटा जी क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और आपके पास इसको अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको थोड़ा ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बेस ने जो है हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लिया, बेस ने ये हाइड्रोजन को, और साथ में ब्रोमाइड भी निकला। बाद में HBr मिलकर जो है HBr बना देते हैं, जैसे यहाँ पर लगा हुआ HBr बना देते हैं। बाद में मिलकर क्या बना देते हैं HBr, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे HBr बना देंगे। अब इसके जो मैकेनिज्म है ना वो क्या है, मैकेनिज्म को आपने देखना है, आसान है मैकेनिज्म आपने देखना है। वो क्या होगा कि यहाँ से बेस हमने OH है ना, ये OH, इस OH ने तो अटैक किया था ना ये CH2 H के साथ, ये जो है निक्लोफाइल है, इस पर अटैक कर, सॉरी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह OH है, इस पर अटैक कर रहा है। तो बेटे यहाँ पर जो है ना ये जो है ना Br, यहाँ पर बेटी निक्लोफाइल ही है ना एक किस्म का, अगर देखा जाए इसको, ये Br और ये भी एक निक्लोफाइल ही है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो ये जब इस पर अटैक करेगा ना बेटे, इस पर अटैक करेगा ये, अब यहाँ से जब अटैक होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटकर ये जो है ना ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनना शुरू होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, बात को सुन लें, यहाँ से बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, यहाँ से एक नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। क्यों? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सूरत हाल क्या बनेगी, थोड़ा चेक करें। ये जो OH ने जब इसके ऊपर अटैक किया, OH ने जब इसके ऊपर क्या किया, अटैक किया, अटैक करने के बाद सूरत हाल क्या बनी बेटा जी, इसके और इसके दरमियान बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगी, बना इसको CH2, ये CH2, ये अब ये OH जिस पर अटैक करेगा ना, ये OH इस पर अटैक करेगा, यहाँ OH का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनना शुरू, ये यहाँ पर जो H है इसका बॉन्ड यहाँ ब्रेक होना शुरू, इसको डॉट डॉट से शो करना, यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनना, ये बॉन्ड पुराना है, यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनना क्या हो जाएगा, शुरू, यहाँ जो Br है इसका बॉन्ड ब्रेक होना क्या हो जाएगा, शुरू। ये कहानी याद हो बेटा जी, नज़र आ रहा है, एक तरफ बॉन्ड बन रहा है, कुछ तरफ बॉन्ड टूट रहे हैं, ये सूरत हाल बनेगी। अब बेटा जी ये जो सूरत हाल आपके सामने बनी है ना, ये सूरत हाल, ये है ट्रांजिशन स्टेट TR, ट्रांजिशन स्टेट हम इसको नाम देते हैं, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। नो कार्बोकेटाइन, यहाँ कोई कार्बोकेटाइन नहीं होगा, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, यहाँ पर E2 एलिमिनेशन में नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, याद रख लें का MD-CAT के लिहाज से, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, इसका लिंक भी दे दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर टाइप है carbocation@chemistry वाला 120 आपको मिल जाएगा, इसका लिंक भी दे दूंगा आपको। यहाँ कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, MD-CAT के लिए आपको याद रखे बेटा, ये ज़रूरी बातें हैं। ये ट्रांजिशन है, इसको बेबी अल्कीन भी कहते हैं, बेबी अल्कीन का भी इसको नाम दिया जाता है, बेबी अल्कीन, बात समझ आ रही है, बेबी अल्कीन का नाम इसको दिया जाता है बेटा जी। अभी तो सूरत हाल आसान है, अभी तो सूरत हाल आपके पास आसान हो गई है। अभी सूरत हाल क्या बनेगी, यहाँ पर ये OH और H आपस में मिल जाएंगे, और ये बेटा जी यहाँ से इसको निकाल लेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा H2O, ठीक है, H2O। अच्छा यहाँ पर सॉल्वेंट हम ले रहे हैं, ये सारी कंडीशन जो ऊपर वाली मैंने लिखवाई है ना, इन सारी कंडीशन को आपने यहाँ लिखना है, ये ऊपर वाली जितनी भी कंडीशन मैंने लिखवाई सारे इसको लिखते हैं। यहाँ पर H और OH मिल जाएगा, H और OH
मिल जाएगा। ये बना देंगे H2O। अच्छा यहाँ मैंने HBr यहाँ एक बन जाएगा H2O। ये और यहाँ बस मिलकर क्या बना देंगे H2O। ये बन जाएगा H2O। उसको ठीक कर ले, ऊपर गलती हुई थोड़ी सी, ठीक है। H2O बन जाएगा आपके पास। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात की। और बेटे जी यहाँ से Br निकलेगा, Br भी निकलेगा, ये इस सूरत निकलो फाइल की सूरत में निकलेगा, ठीक है ये। और बेटे जी यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी आपके पास बन गया इथीन, आपके पास बन गया सॉरी ये बन गया अल्कीन। तो बेटे जी यहाँ जो है ना ये आपके पास E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है। और बेटे जी ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये ट्रांजिशन स्टेट बड़ी कम अरसे के लिए होती है, कटाक से फौरन हो जाती है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हमारे पास होता है। इसको अपनी कैसे प्रयास याद रखें। SN2 जो आपने पढ़ा था ना बेटा जी, वो आपने जब पढ़ा था E2 वो सिंगल स्टेप रिएक्शन बेटा जी 2 स्टेप में हो रहा था। लिंक दे दूंगा, उसको चेक कर लेना। तो ये सूरत हाल बनेगी। अब ये जो Br लगा हुआ है ना, Br यहाँ जो बेटे जी आपने K लिया था पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके साथ मिलेगा, ये इस Br के साथ पोटाशियम, और ये बनाकर देगा KBr। तो यहाँ पर जो है जो Br निकला था ना, यहाँ Br हमारे पास निकला था। लाइट हमारी चली गई तो इसको चेक कर लेते 1 मिनट के लिए। तो लाइट हमारी चली गई थी थोड़ा, यहाँ पर KBr। इसलिए बेटे एक चीज़ यहाँ पर आपने याद रख लेनी है कि यहाँ पर H2O बनेगा, साथ में बन जाएगा प्लस अगर मैं कर लूँ KBr बनेगा, ठीक है। ये सारा मैकेनिज्म, इसको सिंगल स्टेप रिएक्शन का नाम दिया जाता है। अब ये बेटे जी आपको सारी कहानी याद, इसको E2 क्यों कहते हैं, E2 मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, वाई इट इज कॉल्ड E2, क्योंकि बेटे जी जब हम इसका रेट देखते हैं ना, रेट तो बेटे जी इसका रेट जो है इस बेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसका रेट अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है। इसको E2 क्यों कहा जाता है, वाई इट इज कॉल्ड E2, वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड E2। इसको E2 क्यों कहते हैं, तो बेटे क्या लिखे इसमें, क्योंकि ये E2 इसलिए है कि इसका जो रेट है ना, रेट इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्काइल हैलाइड के भी, और बेटे जी आप जो बेस ले रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। डायरेक्टली रिलेशन है इसका, रेट इसका, यानी इसको डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा, इसका डबल करोगे तो रेट डबल होगा, इसको डबल करो रेट 4 टाइम बढ़ेगा। अगर मैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर इसका लिख लूं तो बेटा जी इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो इसलिए 1 और 1 कर दो 2 हो जाएगा। ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसको नाम दिया था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसको कहते हैं। इसको डबल करो रेट डबल, इसको डबल करो रेट डबल, इन दोनों को डबल करो रेट 4 टाइम बढ़ेगा, इसलिए इसको E2 का नाम दिया जाता है। E2 बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि रेट 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी और बेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर का नाम दिया जाता है। तो ये बेटे जी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा बेस, इसमें स्ट्रांग बेस हम यूज़ कर रहे हैं, बेस हमने जो यूज़ किया है स्ट्रांग बेस हमने क्या की है यूज़ किया।
अब स्ट्रांग बेस कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं, एमडीकैट के लिहाज से याद रखें, जो स्ट्रांग बेस हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं, ये भी एमसीक्यूज़ में आता रहता है। फिर ये दो बेस तो मैंने आपको लिखा हुई है ना, ये अल्कोहलिक का लफ्ज़ तो सब में लिखेंगे ना, अल्कोहलिक हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट, अल्कोहलिक सब के लिए होगा। KOH इस्तेमाल करते हो आप बेटे जी, आप इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हो, और बेटे जी आप इसके लिए जो है अल्कक्साइड, मिथक्साइड, इथक्साइड, ठीक है, इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं CH3O, C2H5O, ये आप बेटे जी इसमें क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बेटे जी, ये तीन जो है ये कुछ बेसिस मैंने आपके सामने लिख कर दे दिए हैं, और इसमें NaH, NaNH2, NH3, NaNH2 ये बेस भी इस्तेमाल होती है, NH3 ये इसके मुताबिक स्ट्रांग बेस है, ये भी इस्तेमाल होती है बेटे जी। इसको भी एमडीकैट के लिहाज से आपने क्या करना है, इसको भी याद कर लेना है। और बेटा जी आपने जो है इसके अलावा इसमें आप जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, 3 डिग्री, ये जो है 3 डिग्री RONA, ये बेटे ये आप इस्तेमाल करते हैं 3 डिग्री, ये यहाँ मतलब ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ CH3 अटैच, यहाँ CH3 अटैच, यहाँ CH3 अटैच, यहाँ OH था ना, OH 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, इस OH को हटा दें और यहाँ पर जो है H को हटा दें, इसमें NaH, ये बेटे जी आपके पास जो है बेस इस्तेमाल होती है। इनको आपने अच्छी तरीके से क्या करना है, याद कर लेना है। तो बेटे ये बातें जो हैं बेस में आपने क्या करनी है, याद करनी है। एंडोथर्मिक भी हो गया, आपने जो है ये चीज़ें रेट भी आपने देख लिया, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन है, ये भी आपने देख लिया, एंटी एलिमिनेशन है, ये भी बेटे जी आपने देख लिया, बेबी एल्कीन बन रहा है, ये भी आपने देख लिया। और बेटे जी पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इसमें क्या यूज़ करते हैं, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, प्रोटेक सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं, ओ सॉरी पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट है, पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट, वहाँ पर हमने प्रोटेक सॉल्वेंट यूज़ किया था SN1 में, अगर आपको याद हो, क्योंकि वहाँ पर बेटे ये जो है ये ब्रोमाइड आयन जब बनता है ना, ब्रोमाइड आयन ये, तो वहाँ बेटे जी हमें पानी की ज़रूरत है जो इसको घेरे, ये पानी के मॉलिक्यूल जो हैं इस ब्रोमाइड आयन को क्या करते हैं, घेरते हैं, वहाँ हमें पानी की ज़रूरत है ताकि इस ब्रोमाइड आयन को घेर सकें। यहाँ पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव, इसको घेरते हैं, इसको ये यहाँ पर जो है ये इसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं ये। तो हमें ज़रूरत थी पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट की, यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ स्ट्रांग बेस चाहिए, स्ट्रांग बेस चाहिए, ठीक है, लिहाजा इसको घेरने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन करेगा और काम होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसको आपने नोट कर लेना है। इसके अलावा ये जो है अल्काइल हैलाइड आप जो लेना चाहेंगे वो आपने देखना है कि कैसे होना चाहिए। हम देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट कितनी ज़्यादा स्टेबल है, उतना जो है रेट तेज़ी से होगा। हम देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास कितनी ज़्यादा स्टेबल है। ये स्टेबल उस वक्त होगा कि जब मोर क्राउडेड हो, मोर क्राउडेड हो, मोर क्राउडेड, जितना मोर क्राउडेड होगा ना उतना ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास स्टेबल होगी, उतना रेट अच्छा रहेगा। इसलिए जो अल्काइल हैलाइड आपने लेना है ना, 3 डिग्री सबसे अच्छा रहेगा, मोर क्राउडेड यहाँ पर आएगा,
यहाँ इसके साथ जो है यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ मोर क्राउडेड, इतनी ट्रांजिशन स्टेट जो है मोर स्टेबल होगी। बात समझ आ रही है? तो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, रेट फिर 1 डिग्री, और उसके बाद मिथाइल हिलाइड आपने लेना है। इसको अच्छे तरीके से याद रख लें। अगर यहाँ पर हमने मिसाल 1 डिग्री वाली ले रखी है, ये समझाने के लिए हमने 1 डिग्री वाली अल्काइल हिलाइड ले रखी है, समझाने के लिए आपको, और आपकी किताब कितनी है, प्रेफर कर रही है 1 डिग्री को, वहाँ प्रेफर से मुराद है ना सीक्वेंस के लिहाज से, यानी ये 1 डिग्री में हो सकता है, लेकिन बेहतरीन 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल है। मुझे एक फ़िक्रा किताब में कंफ्यूजिंग होता है कि दीज आर जनरली फॉलोड बाय प्राइमरी अल्काइल हिलाइड, दीज आर जनरली फॉलोड बाय प्राइमरी अल्काइल हिलाइड। इससे मुराद बच्चे ये लेते हैं कि इसका ऑर्डर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, इस तरह होगा। ना बेटा जी, ये प्राइमरी अल्काइल हिलाइड को फॉलो कर सकता है, यानी प्राइमरी अल्काइल हिलाइड में E2 एलिमिनेशन हो सकती है, प्राइमरी अल्काइल हिलाइड में E2 एलिमिनेशन हो सकती है, लेकिन रेट किसका तेज़ है, वो क्या होना चाहिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यानी ये 1 डिग्री को फॉलो करेगा नहीं, पहले 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये फिक्र एक कन्फ्यूजिंग है, इसको अपने KP के टेक्स्ट बुक में इसको आपने नोट कर लेना है। और ये बातें भी बेटे जी आपके पास हो गई हैं, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री वाली हो गई, कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, ऑर्डर भी आपके सामने हो गया, एलिमिनेशन भी हो गया है। और इसमें बेटा जी आखिरी बात जो है पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट भी हो गया। ये जो है फील्ड में अटैक करेगा जब स्वाम बेस के तौर पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर स्वाम बेस पर काम करना चाहिए, निक्लोफाइल की तरह ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, निक्लोफाइल की तरह काम करेगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा। ये बात भी हो गई। एक बात जो है बेटे जी मज़ीद यहाँ अगर मैं कहीं लिख सकूँ आपके पास, वो ये है कि SN1 E1 E2, SN1 है मैंने आपको पढ़ाया है, लिंक दे दूँगा। E1 है मैंने आपको पढ़ाया, लिंक दे दूंगा। E2 अभी आपको पढ़ा लिया है, ये E1 है, E2 है। इसके लिए जो ऑर्डर है ना जिसमें रेट डिपेंड करता है, वो बेटे जी याद रख ले, 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, जिस पर रेट डिपेंड करता है। वाहिद एक SN2 है, वाहिद एक SN2 है जिसके लिए ऑर्डर जो आपके पास है 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, और फिर 3 डिग्री है। ये फ़र्क बेटा जी आपको याद होना चाहिए। रेट जब भी आप देखेंगे प्रेफर जो करता है, जो रिएक्शन प्रेफर करते हैं, वो जो स्टेबिलिटी जिसके ऊपर आती है ट्रांजिशन स्टेट की, वो बेटा जी SN1 है, E1 है, E2 है, वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अल्काइल हिलाइड की बात कर रहा हूँ, अल्काइल हिलाइड की बात कर रहा हूँ, अल्काइल हिलाइड की बात कर रहा हूँ। और यहाँ बेटे जी अल्काइल हिलाइड की अगर बात करूँ तो बेटे जी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा। ये SN2 की बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ इस तरह होता है। एम्प्टी कैट के लिहाज से इस बात को अच्छे तरीके से दिमाग में रख लें। आप कहीं पर जेई है, मेन है, कहीं पर बैठे हो, वहाँ पर इसको चेक करें बेटे जी। कुछ यही बातें हैं रैंडम सी मेरे दिमाग में मौजूद थी, इन सारी बातों को आपने जो है पीछे से अटैक करेगा, यहाँ से आगे से अटैक नहीं कर सकता। ये बेस ये OH जो है, OH अगर अटैक करना चाहता है यहाँ से अटैक नहीं कर सकता। क्यों? ये बेटे जी ये निक्लोफाइल है और ये भी निक्लोफाइल है, रुकावट है, अटैक करने का मौका नहीं देगा। इसको आपने नोट कर लें जल्दी से शाबाश। ये सारी बातें कोई रैंडम इसको जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें शाबाश, नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। मैं साइड पर हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।